दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। क्या नरेंद्र मोदी साहब की केंद्र सरकार इतना डर गई है जेन जी से, या बोलूं कॉकरोच जनता पार्टी से, कि ना तो उनका वॉलंटियर जो होने वाली थी मीटिंग, ना तो उसको होने दे रही है, ना ही तो नहीं बोलूंगा, साथ में सौरभ दास के घर पे, सौरभ दास आप जानते होंगे जो स्पोक्स पर्सन भी थे और काफ़ी आपने देखा होगा सीजेपी के प्रोटेस्ट के टाइम में, के घर पे पुलिस को इंक्वायरी के लिए भी भेज दिया। क्या इतना घबरा गई है, क्या इतना बौखला गई है कि जो 37 दिन का एजिटेशन दिल्ली में हुआ था जंतर मंतर पे, उसने पूरी सरकार को हिला के रख दिया? ये तो यही बताता है। आपको याद होगा 20 जुलाई को उनका पार्लियामेंट मार्च था। उन्होंने पार्लियामेंट मार्च करा दिल्ली के जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ, जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ, कीलों से लगी हुई लाठियां भी भांजी गईं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके अलावा लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। और इसी को लेके अब के पूरा सेशन 20 तारीख से लेके आज 13 तारीख तक लोकसभा के सेशन में सबसे कम काम हुआ, या बोलूं नहीं के बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि विपक्ष का मांग थी कि अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं देश के, वो रिजाइन करें और नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे देश से इस लाठीचार्ज के लिए। नरेंद्र मोदी जी तो एक दिन आए थे, आपको याद होगा, कई बार आए, पर एक बार आए माय फ्रेंड्स, पर उसमें बोले क्या, मित्रों गायब हो गया और मेरे भाइयों बहनों गायब हो गया। उसमें बोले क्या, उस पर गौर कीजिएगा। वो बोले कि मैं सबको माफ करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर गालियां निकाली या इस तरह की बात करी, किसी के अगेंस्ट FIR नहीं होगी। अरे साहब, ये भी बोल लेते, जो पुलिस का एक्शन था उसके लिए भी माफी मांगता हूं, नहीं मांगी। खैर, ये हो गई पुरानी बात, करते हैं थोड़ी नई बात। तो CJP कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं CJP की बैठक होने नहीं दी जा रही है दिल्ली में देखिएगा, धमकी दी गई है, जिसने जगह दी उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, अभिजीत दीप के बोल रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? उनके हिसाब से, उनके अनुसार बीजेपी कर रही है। इतनी घबराहट क्यों? जेनजी है, ये क्वेश्चन पूछती है जेनजी, आपको जवाब देना पड़ता है। ये अपने पेरेंट्स से भी क्वेश्चन पूछती है। आप तो पेरेंट नहीं हो, आप तो प्रधानमंत्री हो, आपसे तो सवाल पूछे जाएंगे। आपकी आदत गई, वैसे मैं जानता हूं, गोदी मीडिया तो आपको आम खिलाती रहती है, कैसे खाना है, कैसे काटना है, चूसना है। आप में इतनी एनर्जी कहां से आती है कि आप पूरे दिन काम करते रहते, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। जेनजी है, क्वेश्चन पूछेगी। तो मैंने आपको बोला कि उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। यह सब बीजेपी कर रही है। उनके काम और बयान साफ बताते हैं कि वे देश के युवाओं से डर रहे हैं या डरते हैं, कुछ ही कहिए। अगर युवाओं से डरोगे तो चुनाव कैसे जीतोगे मोदी जी? बहुत बड़ा शेयर है जेनजी का, बहुत बड़ा शेयर है चुनावों में। कई हिसाब लगाए हैं लोगों ने, उसमें 44% के करीब निकलता है, 44% के करीब निकलता है शेयर जेनजी का। और ये वही जेनजी है जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है इस देश में। ये बेरोजगारी से भी पीड़ित हैं। तो क्वेश्चन तो पूछेंगे। ऐसे ऐसे नारे लगाए, ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी करी कि आज जब लोकसभा एडजॉर्न हुई, अनिश्चितकालीन के लिए एडजॉर्न करी गई, सवेरे 1-2 मिनट बाद ही शायद एडजॉर्न हो गई थी होते हुए लोकसभा,
उसके बाद जो नारे लगे संसद परिसर में विपक्ष के द्वारा, उसमें से ज्यादातर नारे जो ये सीजेपी वाले प्रोटेस्टर्स लगाते थे जंतर मंतर पे, उसको कॉपी करा गया, क्योंकि उनके नारे बहुत बढ़िया थे। मैं बोलूंगा क्रिएटिव माइंड था उन लोगों में, उनकी तारीफ करनी चाहिए इस चीज की। और सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, किससे सवाल पूछने का हक है डेमोक्रेसी में, यह तानाशाही नहीं है। या आप सवाल पूछेंगे और सरकार का काम है उसका जवाब देना, लाठी नहीं भाजना, सरकार का काम है जवाब देना। तो ये जो बोल रहे हैं अभिजीत दीप के, ये अगर मैं आपको बताऊं, ये उनका आरोप है। उन्होंने कहा कि हम आज, मतलब कल जो गया अपने वॉलंटियर्स की बैठक रखी थी, हम एक हॉल की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था। सभी लोग कह रहे थे कि ऊपर से दबाव है। ऊपर कौन से होता है? ऊपर तो दिल्ली में तो आपका रेखा गुप्ता जी सीएम है और केंद्र सरकार भी बैठी है, वहां से दबाव था। उन्होंने तो क्या बीजेपी का नाम साफ लिया है। उन्होंने आरोप लगाया, दीपके ने, इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है, पर हम इस तरह की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी नहीं हटे थे, 37 दिन धरना प्रदर्शन किया था, अब क्या हटेंगे? आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं मोदी जी, और क्या सोच रहे हैं अमित शाह जी? स्टेटमेंट देना था आपको, परसों 3 बजे कहा था आपने लोकसभा में, आप तो पहुंचे ही नहीं। आज भी आए 2 मिनट 3 मिनट के बाद में चल दिए सब अपनी अपनी जगहों पे। ये आखिर हो क्या रहा है? इतनी घबराहट क्यों? इतनी बौखलाहट क्यों? इतना डर क्यों? ये क्वेश्चन तो बनते हैं और पूछे जाने चाहिए सरकार से। मैं अभी दीपके जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उन्होंने जो बोला मैंने आपको बताया। धरना आप जानते हैं किस चीज के लिए दिया गया था जंतर मंतर पर? नीट पेपर लीक के। वैसे रीनीट हुआ था, पर पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए दिया गया था धरना, जो चला था 37 दिन, करीब 37 दिन। ध्यान रखिएगा दिन कितने होते हैं। और 25 जुलाई को यह खत्म हुआ था, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया, पर फिर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं है। क्या शिक्षा में सुधार के लिए बात करी गई? मैं बोलूंगा नहीं करी गई है अभी तक, जो सीजेपी की डिमांड थी। तो क्या घबराहट है? मैं तो यही बोलूंगा, घबराहट है और बौखलाहट है। और इसके अलावा इन्होंने जो सौरभ दास हैं, इनका डेजिग्नेशन एक बार आपको बता देता हूं, सह संयोजक सौरभ दास हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। उन्होंने आरोप लगाया कि पुडुचेरी पुलिस उनके घर पहुंची और उनसे, उनके परिवार से पूछताछ की। क्या जरूरत थी जाने की? क्या जरूरत थी आपको जाने की? क्यों भड़का रहे हैं आप लोगों को? शांति से हो रहा था काम, शांति चलने देते। ऐसा क्यों करा पुलिस ने? जवाब भी दूंगा पुलिस का मैं, भड़काने की बात नहीं है, भड़काने की बात को भूल जाइए। पर हां, पुलिस ने क्या जवाब दिया वो भी बताना मेरे लिए जरूरी है। दास ने दावा किया कि केंद्र सरकार के कहने पर उनके परिवार को डराया जा रहा है। वही बात हुई जो अभिजीत दीप के बोल रहे हैं। क्या सौरभ दास के परिवार को डराने के लिए पुलिस भेजी गई? ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं एक्स का पोस्ट पढ़ देता हूं। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पुलिस को उनके घर जाने का आदेश किसने दिया? किसने दिया आदेश? इसकी वजह क्या थी? दास ने लिखा 2 घंटे पहले, मतलब आज, पुडुचेरी पुलिस मेरे घर पहुंची और परिवार से कई तरह के सवाल किए।
पुडुचेरी पुलिस परेशान क्यों कर रही है? इसका आदेश किसने दिया और इसका मकसद क्या था? क्या यह कानूनी प्रक्रिया है? उनका भी आरोप यही है कि पुडुचेरी में बीजेपी के समर्थन वाली सरकार उनके परिवार को डरा रही है। क्या यह है डरा रही है? सच्ची में डरा रही है? पुलिस क्या कहती है, एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं, उनका वर्जन भी देना चाहिए। पुलिस अधिकारी ने कहा यह पूछताछ नियमित थी और स्वतंत्रता दिवस से पहले की जा रही सुरक्षा व्यवस्था के तहत की जा रही थी। क्या पिछले साल भी ऐसा हुआ था? घरों पे जाके इंक्वायरी होती एक के, क्या ऐसा करा गया था? ये क्वेश्चन तो बनता है पूछना। मैं तो आखिर में ये बोलूंगा, क्या केंद्र सरकार डरी सहमी है? क्या उनको भय सताता है कि वापस 37 दिन वाला जैसा नहीं हो जाए? क्या उसको उससे पहले रोकना चाहते हैं? क्या आजकल के बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहते क्वेश्चन पूछने के लिए? सवाल देखिए, प्रश्न वो पूछेंगे जवाब आप लोगों को देना। आपसे मेरा मतलब नरेंद्र मोदी सरकार से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।